ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल जवाब लें उससे पहले एक सवाल जो बार बार आता है और इन दिनों इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग भारत से जाते हैं विदेश में, वहाँ पर कमाई करते हैं, तो उस कमाई पर इनकम टैक्स कई बार वहाँ भी देना पड़ता है, कई बार यहाँ भी देना पड़ता है, तो कैसे बचाया जाए दोनों टैक्स से? देखिए लक्ष्मण, दो सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स में, सेक्शन 90 और 91। एक सेक्शन बना है जिन देशों के साथ हमारी डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, DTAA कहते हैं, सेक्शन 9 जी, सेक्शन 90 और 91। दूसरा सेक्शन होता है जिनके साथ हमारा DTAA नहीं है। भारत सरकार जिनके साथ हमारा DTAA नहीं है उनके साथ भी हमें ये बेनिफिट देती है। मतलब ये नहीं कि आपका ऐसा देश हो तो वहां पर आपको दो तीन चीजों का फायदा मिलता है, उसको हम FTC DTA बता दूं दर्शकों की, दो देशों के बीच में करार होता है कि हम लोग एक दूसरे पर डबल टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी जिस पर हमने टैक्स लगा दिया उस पर आप नहीं लगाएंगे, जिस पर आपने लगा दिया उस पर हम नहीं लगाएंगे। तो एक देश दूसरे देशों से आपस में करार करते हैं। तो जो कोहली साहब कह रहे हैं वही कह रहे हैं, जिन देशों के साथ DTA नहीं है उनको भी ये छूट मिलती है, उनको भी डबल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। और उस छूट को बोलते हैं हम FTC, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हम ITC GST में बात करते हैं, यहां पर भी एक FTC है। और ये इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि जिस सोर्स पे आपने ये कमाया है उसी सोर्स के अंतर्गत बाकायदा आपको बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी है, यहां भी सैलरी है तो सैलरी का सैलरी में मिलेगा। मान लीजिए कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में मिलेगा। तो पहली ध्यान रखने वाली बात यह। दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्म 67 एक फाइल करना होता है करदाता को इस FTC को लेने के लिए। और अब इस फॉर्म 67 फाइल करने की समय सीमा को भी बढ़ाकर एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक कर दिया गया है। और अगर कोई यह जानना चाहता है कि FTC कितना मिलता है लक्ष्मण, जो कि बहुत जरूरी बात है, वो आपका दोनों में से जो लोअर होगा, मतलब आपका विदेश में जो टैक्स लगा होगा उसी इनकम पर, और उसी इनकम पर जो भारत में टैक्स लगा होगा, एक जितना तो होगा नहीं क्योंकि टैक्स रेट सब देशों के अलग होते हैं, उसमें से जो कम होगा वो आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी सुविधा है लक्ष्मण, क्योंकि आप जब बाहर से इनकम कमाकर आते हैं, वहां टैक्स पे करके आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इनकम ही आपका टैक्स में जा सकता है। तो बहुत बड़ी सुविधा ये FTC की दी गई है। और जो भी व्यक्ति, जो भी टैक्स पेयर्स, जो भी दर्शक हमारे बाहर इनकम कमाते हैं, उनको इस FTC का जरूर लाभ उठाना चाहिए। इसकी कोई समय सीमा है? FTC कब तक क्लेम कर सकते हैं? FTC अभी जो मैंने बताया आपको कि रूल 128 है जिसके अंतर्गत ये नियम दिए गए हैं आयकर अधिनियमों के अंतर्गत, उसमें 67 फॉर्म ऑफ एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक भी फाइल कर सकते हैं FTC को लेने के लिए। एक सवाल मेरा है कि मान लिया जाए विदेश में कोई आमदनी हुई और पिछले कारोबारी साल में आमदनी हुई और वहाँ पे कुछ हमें लॉस हुआ और यहाँ पे हम इंडिया में आके आमदनी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मुनाफा है क्या उससे सेट ऑफ कर सकते हैं? इसकी कोई सुविधा होती है कि नहीं? नहीं लक्ष्मण, सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेट ऑफ के बेनिफिट्स तो हमारे इंडियन इनकम टैक्स में है। सिर्फ जो आपने वहां टैक्स पे कर दिया उसको बचा उसका आप क्रेडिट यहां ले सकते हैं, वो टैक्स दोबारा नहीं देना पड़ेगा। चलिए, इस बीच हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं। चलते हैं हैदराबाद, जहां से रिंकू सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू सिंह जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, बताएं क्या उलझन है? सर मेरा सवाल सर एक है कि मैंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है लास्ट ईयर, और उसका जो है मैं क्लेम नहीं कर पा रहा, मतलब उसमें इनकम टैक्स के लिए। तो अभी मैं ऑफिस में प्राइवेट जॉब में करता हूँ मैं, तो उसमें अलॉटमेंट लेटर ही मिला है मेरे को, पोजीशन लेटर नहीं मिला है उसमें। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने लोन लेकर लिया है? हाँ लोन लेके लिया हुआ है मैंने। अच्छा, उस पर ब्याज चुका रहे हैं? आपका कहना है कि ब्याज हम क्लेम नहीं कर पा रहे इनकम टैक्स में। अच्छा, पोजीशन कब तक मिलने की संभावना है? ये है दिसंबर 2023। अच्छा, तो अब कोहली साहब ये ले सकते हैं ब्याज पर? आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। आपने हालांकि उनसे पूरा स्पष्ट कराया, पर देखिए मकान खरीदना और इंटरेस्ट, लोन पर इंटरेस्ट बेनिफिट लेना दोनों एक ही माना जाता है। उन्होंने कहा मैंने मकान लिया है और मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा हूं। आपने उनसे पूरा बुलवा लिया, पर वो सांकेतिक रूप से बता रहे थे तो कि कितना जरूरी है सेक्शन 24 का प्रोविजन। तो रिंकू जी, आपने जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट पे किया है लोन पर, उसको भूलिए नहीं, उसको इकट्ठा करते जाइए। और जैसे ही आपको रिंकू जी ये पोजीशन मिलेगा, उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आने वाले 5 सालों में आप उस ब्याज को बाकायदा क्लेम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो आपने प्रिंसिपल पे किया है लक्ष्मण, ये जरूरी बात है रिंकू जी के लिए कि प्रिंसिपल को 1.5 लाख तक ATC में आप अभी से क्लेम कर सकते हैं। पर जो इंटरेस्ट आपने दिया है उसको इकट्ठा करिए,
प्री कंस्ट्रक्शन का, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको क्लेम करिए आने वाले 5 सालों। तो ये लीजिए रिंकू जी, आप तो सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम करने पर उलझन में फंसे हुए थे, वहाँ तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही आप क्लेम कर सकते हैं। तरीका बता दिया आपको कोहली साहब ने, और यही हमारी टैक्स ग्रुप की खासियत भी है। तो इसका पालन करिए, इस नियम के तहत आपको दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं, आपके लोन के प्रिंसिपल पर भी और लोन के ब्याज पर भी। अब चलते हैं रीवा मध्य प्रदेश, जहाँ से राजेश कुमार पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मेरी माँ ने 35 लाख में प्लॉट सेल किया है। ठीक है जी, और उस पैसे को उन्होंने मुझे बिजनेस के लिए मतलब दे दिया है। ठीक है। तो मैंने से उन पैसों में से कुछ मैंने शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया ट्रेडिंग के लिए जी। तो मैं मतलब पूरा करना चाहता हूँ 35 लाख रुपए। तो ये था कि इसमें मतलब मैं क्या मेरी मम्मी को मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जैसे मैंने बिजनेस के लिए उनसे ले लिया है। जी जी राजेश जी, बिल्कुल आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए लक्ष्मण, माँ तो माँ होती हैं, उन्होंने अपना प्लॉट शायद जिंदगी भर उन्होंने संभाल के रखा था, बेटे के लिए बेच के दिया। तो देखिए राजेश जी, जो कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लॉट बेच के, वो तो उनको देना पड़ेगा उसको। हालांकि बचाने के बहुत तरीके हैं, आप जानते होंगे। सेक्शन 54F के अंतर्गत बेनिफिट ले सकती हैं, सेक्शन 54EC के अंतर्गत ले सकती हैं। इस पर आपको जो दिया ये गिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि आप मेजर हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो क्लबिंग भी अप्लाई नहीं करेगा। और इस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आप ही को देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल पर। लक्ष्मण, मेरे दिमाग में जब ये पूछ रहे तो एक बात आ रही थी कि माता जी का गिफ्ट किया हुआ पैसा है, राजेश जी कोशिश करें कि लॉस ना ही हो, तो अच्छा इसको जरा सोच समझ के ध्यान से करें। पर कैपिटल गेन वो देंगी और उसके बाद इनकम या लॉस जो भी होगा वो आपके सिर पर होगा। बिल्कुल। तो अगला सवाल लेते हैं जस्सी जी का, जो ईमेल से इनका सवाल आया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल ये सीनियर सिटीजन है और इनकी उम्र 76 साल है और इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अब ये जानना चाहती हैं क्या TDS जो बैंक काटता है, क्या वो काटना बंद कर सकता है, या फिर काट ले तो क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं? इसकी कोई सीमा है क्या? नियम क्या कहता है? जैसी जी का हम फायदा करा देते हैं लक्ष्मण। इन्होंने आप तो सबका फायदा ही करा रहे हैं, नुकसान तो किसी का कराते हैं। बिल्कुल, इन्होंने ईमेल के जरिए पूछा है। और 15H, जैसी जी आप हमको देख रही होंगी या देखेंगी, नोट करिए, 15H फॉर्म आप भरिए, अपने बैंक को दीजिए और उनको बताइए कि सीनियर सिटीजन के लिए जो सीमा है, एग्जेम्पशन लिमिट, वो 3 लाख रुपए है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। तो 3 लाख से अगर आपकी कम इनकम है, 15H भरिए और बैंक उसी समय आपका काटना बंद कर देगा। जब काटना बंद हो जाए लक्ष्मण, इनसे कहें हमें बताएं जरूर, एक बार खुशी होती है सुन के। बिल्कुल, ये 15H फॉर्म का नंबर याद रखिए, इस फॉर्म को भर के दीजिए और देखिए आपका TDS कटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ना तो रिफंड क्लेम करने का झंझट, ना कोई और झंझट होगा, और बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर आइसक्रीम पार्लर पर GST का क्या है पेच। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।